अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं उठ गई थी सुबह 8:30 बजे के करीब और उसके बाद जल्दी जल्दी जी मैंने अपने काम शाम ख़त्म किए। 1 बजे मैं फ़ारिग हो गई थी तमाम कामों से और मेरा दिल था कि आज मैं जाऊंगी अपनी बहन की तरफ। और ये जो मैंने बहन के लिए सफ़ायर का सूट लिया था, मैंने सोचा ये भी उसको देती आऊँगी। आज असल में उसकी छुट्टी थी और आज मैंने सोचा कि ना तो मैं हस्बैंड को लेकर जाऊंगी, ना ही मैंने बच्चों के साथ जाना है। आज मैं अकेले जाऊंगी क्योंकि हस्बैंड और बच्चों के साथ जाओ ना तो फिर एक तो इतना ज़्यादा बैठने का मौका नहीं मिलता, दूसरा बहन के साथ खुलकर बात करने का मौका भी नहीं मिलता। भाई बहनों को कम से कम थोड़ा बहुत टाइम ऐसा ज़रूर मिलना चाहिए जिसमें वो आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ अपने दुख सुख कर सकें, कुछ अपने दिल की बातें कर सकें। तो बस मैं आ गई थी अपनी बहन के घर। देखिए शादी पूरा जीवन नगर जानता है कि जब बहन के घर आई हूँ, भांजे के साथ मैंने खूब बातें की, खूब खेली मैं उसके साथ। और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे बहनोई की भी आज छुट्टी थी, वो भी डॉक्टर हैं तो लकीली आज उनकी भी छुट्टी थी। और यहाँ पर बस मैं और बहन बैठकर एक दूसरे के साथ बातें ही कर रहे थे। तो वो मुझे बार बार अपनी कभी कोई चीज़ दिखा रही थी, कभी कोई चीज़ दिखा रही थी कि मैंने ये नया लिया है, मैंने ये नया लिया है। हम इसी तरह करते हैं, जब वो मेरे घर आती है तो मैं इस तरह उसको चीज़ें दिखाती हूँ, जब मैं उसके घर जाती हूँ तो वो मुझे मेरे साथ शेयर करती है। और यहाँ पर वो मुझे ये दिखा रही थी परफ्यूम। मेरे कज़न हैं जो बाहर रहते हैं तो वो ये इसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे, तो मुझे दिखा रही थी कि और मुझे कह रही थी कि आप चेक करें इसकी फ्रेगरेंस। कितनी अच्छी है और बहुत जबरदस्त बिल्कुल है। एकदम से तेज है लेकिन थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल हल्की और बहुत मतलब नॉन इरिटेटिंग। बहुत यार, जरा बराबर भी इरिटेटिंग नहीं अभी है। आप थोड़ी देर में इसके नोट्स देखना, जस्ट 2-3 मिनट्स के बाद तरफ अब देखो नोट्स कितनी अच्छी है। बहुत और वो मतलब ये जाती ही नहीं कपड़ों के अंदर से, जबरदस्त खुशबू है इतना यार। लॉन्ग लास्टिंग कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं लगा के कौन सा परफ्यूम लगा के आई हूं आप आज? बहुत प्यार है। तो ये मेरे कज़न ये परफ्यूम सऊदी अरेबिया से गिफ्ट लेकर आए थे। इंतहाई लॉन्ग लास्टिंग। इसके बाद बहन ने कुछ अपने कपड़े मुझसे शेयर किए जो इसने न्यू बाई किए थे, फिर कुछ ज्वेलरी भी मुझे दिखाई जो इसने न्यू बाई की थी। फिर हमने काफ़ी बातें की, अगली पिछली पुरानी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ना हम दोनों इस तरह से बैठे थे तो काफ़ी हमने बातें की। और उसके बाद मेरे बहनोई कहने लगे कि चलें आपको बाहर लेकर चलते हैं और किसी अच्छी जगह से हाई टी करवाते हैं। मेरा मूड तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन भाई ने कहा नहीं, ऐसे तो हम आपको फिर घर वापस नहीं जाने देंगे, आपको हाई टी कराएंगे फिर ही आपको घर वापस जाने देंगे। मैं तो वैसे ही बहन से मिलने के लिए आई थी तो बड़ी कैजुअल हालत में मैं आ गई थी। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि इस तरह बाहर जाना पड़ जाएगा तो मैं ज़रा प्रॉपर वे में तैयार होकर आती। मैंने काफ़ी मना किया कि नहीं चलते, लेकिन खैर भाई ने मतलब ज़िद इतनी की ना कि फिर इतना ज़्यादा इनकार करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो यहाँ पर बस बहन ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। जो मेरा छोटा भांजा है उसको भी तैयार कर लिया था। जो भांजी है मेरी वो घर पर ही स्टे करेगी और मैं, मेरे बहनोई, मेरी बहन और जो मेरा भांजा है, हम लोग जाएंगे हाई टी करने के लिए। तो निकले तो हम लोग हाई टी करने के लिए थे, लेकिन मुझे कुछ लैंप्स लेने थे अपने 2 बेडरूम्स के लिए। मैंने सोचा पहले हैबिट स्टोर चलते हैं और वहाँ पर कुछ लैंप्स देख लेते हैं। और मेरी बहन ने बेड्स वगैरह देखने थे, कुछ उनका न्यू अराइवल आया हुआ था तो उसने कहा कि मैं वो देख लूँगी और आप लैंप्स देख लेना। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं हैबिट स्टोर, जो गुलबर्ग वाली ब्रांच है, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुनासिब नहीं लगता था। एक तो ये जो ब्रांड्स हैं ये अलाउ भी नहीं करते और मैं ख़ुद भी थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ ऐसी जगह पर मोबाइल निकालने से। जहाँ मुझे मुनासिब लगता है वहाँ पर मैं निकाल कर शूट कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं ना लगता वहाँ मैं शूटिंग बिल्कुल नहीं करती। खैर हम लोग हैबिट स्टोर गए थे, लेकिन गुलबर्ग ब्रांच पर ना तो वो वाले लैंप्स थे जो मुझे चाहिए थे और बेड्स अलबत्ता वहाँ पर थे। तो बहन को 1-2 बेड्स पसंद आ गए थे
लेकिन मसला ये था कि उसने ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा कि ये बेड्स आपको मिलेंगे अक्टूबर के एंड में, क्योंकि ये पहले कराची से ऑर्डर बनकर आएगा और फिर ही हम आपको हैंड ओवर करेंगे। इससे पहले भी मेरी बहन ने ना हैबिट से 2 बेड्स बाई किए थे जो इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवर करवा दिए थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा वो लेट डिलीवरी का कह रहे थे, इसलिए बहन ने फिर ऑर्डर ही नहीं किया। उसने कहा कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। खैर फिर हम हाई टी करने के लिए हो गए थे लेट, तो हम लोग आ गए टिम हॉर्टन्स पर। टिम हॉर्टन्स ये गुलबर्ग ब्रांच है, यहाँ आ गए थे। हमने सोचा यहाँ कॉफ़ी और सैंडविच वगैरह लेते हैं। स्मॉल में और एक आप कर दें। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किए थे जी ग्रिल्ड बारबेक्यू सैंडविचेस, इसके अलावा वॉलनट ब्राउनीज़ थी और साथ में कॉफ़ी, और जो कॉफ़ी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। हम तीनों ने ही कैपेचिनो ऑर्डर की थी। और ये जो साथ में सैंडविचेस थे ना, दे वर ऑसम, लिटरली ऑसम, बहुत मज़े के सैंडविचेस थे। ग्रिल करने का तुम ग्रिल नहीं करती, सैंडविच में तुम डालती हमेशा नहीं डालती। सॉसेस का फर्क होता है। तो खैर यहाँ पर बैठकर हम तीनों ने खूब बातें की, बड़ी गपशप की, बहुत टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। और अभी तो हम बैठकर यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि घर में जितनी मेहनत कर लें, जिस भी रेसिपी को फॉलो कर लें, इस तरह का टेस्ट सैंडविचेस में कभी भी नहीं आता जिस तरह रेस्टोरेंट्स का टेस्ट एक्चुअल में होता है। अच्छा तो जी अल्लाह का शुक्र है आज का दिन बहुत 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 अच्छा स्पेंड हुआ। जितना ज़्यादा बोर मैं घर में हो रही थी ना, उतना ही यहाँ पर आकर मेरी सारी बोरियत, बहन के घर आकर और फिर बहन और बहनोई ने जिस तरह मुझे घुमाया फिराया, मेरी सारी बोरियत, मेरी सारी थकावट ख़त्म हो गई। आप लोग भी प्लीज़ अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें, अपनों के पास जाया करें। अगर आप घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं ना, तो बस फिर चले जाया करें बग़ैर सोचे समझे। बच्चों को भी घर छोड़ें, शौहर को भी घर छोड़ें और चले जाएं, अपनी बहन की तरफ चले जाएं या दोस्त की तरफ चले जाएं या इवन वालदैन की तरफ चली जाएं। जहाँ भी आप कंफर्ट फील करें ना, आप वहाँ चली जाएं। आप लोग नोट कीजिएगा कि आप लोग जब वापस आएंगी ना, तो आप कितना फ़्रेश खुद को फ़ील करेंगी, जैसे मैं फ़ील कर रही हूँ इस वक्त। खैर उसके बाद फिर टिम हॉर्टन्स के साथ ही ये PFDC था। यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइनर्स के कपड़े होते हैं, तो हमने सोचा देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे। यहाँ PFDC में ना जितनी भी डिज़ाइनर्स हैं उनके कपड़े होते हैं, वो जैसे ही अपनी न्यू लॉन्च करते हैं तो ये PFDC में आ जाती है। खैर हम अंदर गए थे, हमने तकरीबन सारी कलेक्शन देख ली थी। उसके बाद फिर हम आ गए थे सोबिया नज़ीर पर। सोबिया नज़ीर पर मैंने सुना था कि विंटर कलेक्शन आ गई है, तो हमने कहा अंदर चलकर देखते हैं। लेकिन मैंने ना शूटिंग PFDC में की और ना ही मैंने सोबिया नज़ीर में की। सोबिया नज़ीर पर मैं अंदर गई थी, लेकिन बिलीव मी कोई एक भी सूट काम का नहीं था। इवन जो उन्होंने डिस्काउंट पर लगाए हुए थे ना लॉन के, वो भी बिल्कुल ही बकवास थे, बिल्कुल मुझे नहीं अच्छे लगे, या शायद इस ब्रांच पर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो खैर फिर वहाँ से हम आ गए सैफायर गुलबर्ग ब्रांच। हमारा फेवरेट, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट सैफायर हम आ गए थे सैफायर पर। और ये देखें जी, ये प्रेटवेयर इनका, ये मेरी बहन ने बाय किया। इसने ट्राई रूम में जाकर पहले चेक किया था और मुझे दिखा रही थी कि बताएं कैसा लग रहा है। वाकई बहुत प्यारा लग रहा था उसको पहना हुआ ना, तो मैंने कहा बस फटाफट ले लो, फ़ौरन से पहले ले लो। और फिर उसके बाद कुछ विंटर कलेक्शन, यार क्या ज़बरदस्त विंटर कलेक्शन आई हुई है सैफायर पर। मैं इस वक्त गुलबर्ग ब्रांच पर हूँ और यहाँ पर बहुत ऑसम कलेक्शन आई हुई है विंटर की। अगर आप लोगों ने लेनी है जाकर फ़ौरन ले लें। प्रेटवेयर भी और अनस्टिच्ड भी बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है। प्राइस रेंज भी अच्छी है। जो शॉल्स वाले हैं उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छी शॉल के साथ अगर लेना है तो वो 10-11 हज़ार का सूट है। अगर नॉर्मल शॉल के साथ लेना है तो वो 7-7.5 हज़ार की रेंज में है। इसके अलावा खद्दर के 3.5 हज़ार के सूट भी अवेलेबल हैं। मैंने करंडी का एक सूट अभी फ़िलहाल मैंने सर्दियों का के लिए एक ही बाय किया है। करंडी का वो मैं इस व्लॉग में शेयर नहीं कर सकती, वो अगले में शेयर करूँगी। यहाँ पर ये जो सूट है ये मेरी फ्रेंड ने अपनी फ्रेंड के लिए लिया है। जैसा बिल्कुल सेम उसने स्काई ब्लू लिया है ना, वैसा ही बिल्कुल अपनी फ्रेंड के लिए बाय किया है। यहाँ पर प्राइस वगैरह मैंने टैग इसलिए शो कर दिया कि आप लोग देख लीजिएगा। और ये मेरी बहन का है, ये दोनों प्रेटवेयर हैं। कॉटन करंडी के 2 पीस बहुत प्यारे कपड़े आए हुए हैं यार। और प्राइस रेंज जो है वो 4,500 तक है, लेकिन बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन आई हुई है। उन्हीं में से मैंने अपने लिए एक सूट बाय किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, इसके अलावा कैम्ब्रिक के भी काफ़ी न्यू कलेक्शन आई हुई है इनके पास। मतलब यार सफ़ायर ने वाह वाह करा दी है, कसम से दिल खुश हो गया कल सफ़ायर पर जाकर। और मेरा जो कल का दिन था ना, दैट वाज अ वेल स्पेंट डे। मतलब इतना मुझे कोई मज़ा आया है कल घूम फिर कर। वैसे मुझे ना सच बताऊँ तो मुझे घूमने फिरने का इतना कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जब मैं घर से बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाती हूँ ना, मतलब
मतलब जब मैं घर में बहुत ही ज़्यादा बोर होने लग जाती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता ना हस्बैंड से बात करने को, ना मेरा बच्चों के साथ दिल लग रहा होता है, फिर मेरा दिल करता है कि बस मैं एक बाहर का चक्कर लगाऊँ। शॉपिंग नहीं भी करनी ना तो मैं विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ, उससे मेरा दिल बड़ा बहल जाता है। क्योंकि देखिए हम भी इंसान हैं, हम औरतें भी थक जाती हैं घर के काम कर करके, हमें भी एक ज़रूरत होती है फ़्रेश होने की, हमारे जिस्म को भी, हमारे माइंड को भी फ़्रेश होने की ज़रूरत होती है। और हम औरतें इसी तरह खुश होती हैं कि कोई हमें बाहर ले जाए, घुमा फिरा लाए, और ऐसा बंदा हो जिसके साथ हमारा दिल लगता हो, जो मतलब जिसके इंटरेस्ट वही हो जो हमारे इंटरेस्ट्स हों। और अक्सर बहनें ही होती हैं जिनके आपस में इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, तो बहनों के साथ शॉपिंग पर जाकर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अम्मी की तरफ, अब्बू की तबीयत पता करनी थी, और अल्लाह का शुक्र है अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक थे। और यहाँ पर मेरी अम्मी से मैंने उनकी बुक कलेक्शन में से 3-4 किताबें ली कि आप मुझे दे दें, मैंने पढ़नी है, क्योंकि मेरी अम्मी को बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरी अम्मी ने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है, और अम्मी को अदब से बहुत दिलचस्पी है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तो अम्मी के पास इतनी बड़ी बुक कलेक्शन है, इंशाल्लाह कभी मैं आपको अम्मी की सारी कलेक्शन दिखाऊंगी। और यहाँ पर अम्मी ने मुझे वासिफ़ अली वासिफ़ की 3 किताबें दी हैं, और ये मौलाना रूमी की है मजमुआ हिकायात। तो अम्मी ने मुझे कहा है कि पहले ये 4 किताबें पढ़ो, क्योंकि ये बहुत हल्की फुल्की किताबें हैं। बकौल अम्मी के ये बहुत हल्की फुल्की हैं, वरना मुझे तो लग रहा है शायद ये पढ़ने में भी मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। तो पहले मैं इंशाल्लाह ये 4 पढ़ूंगी, और फिर जैसे जैसे मैं अम्मी से लाती रहूँगी आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन स्पेंड हुआ, बिल्कुल मैं फ़्रेश हो गई हूँ, तबीयत भी मुझे अपनी बड़ी अच्छी सी मालूम हो रही है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप लोग भी यार बाहर जाएँ, निकलें, फ़्रेश हों, अपने माइंड को फ्रेश करें। सबसे पहले अपना ख्याल करें और फिर किसी और का। अल्लाह हाफिज़।